देखिए यहाँ पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसके बेसिस पर यहाँ पढ़ेंगे एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन में क्या है? देखिए सभी में इतना ही फर्क है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। इसमें क्या जाता है? इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, याद रखना, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका फार्मूला लिखेंगे जनरल तो CnH2n+2 होगा। इसमें क्या होगा? CnH2n, और यहाँ होगा CnH2n-2। इतना याद रखना है। इसमें क्या है? +2 है, इसमें हट गया है, यहाँ पर माइनस हो गया। अब क्या होगा? देखिए यहाँ याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर n का मान 1 रखते हैं, n का मान 1 रखेंगे फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा? C1H2 × 1 + 2 होगा। इसको हल करेंगे तो C एक है तो एक ही बार है तो लिखने की ज़रूरत है कि नहीं, लेकिन H कितना हो जाएगा? यहाँ पर H जो हाइड्रोजन है 2 × 1 = 2 धन 2 4, तो CH4। इसको बोलेंगे एक कार्बन। अभी देखिए CH4 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर मेथ हिंदी में या फिर इंग्लिश में जैसे लिखना है लिख सकते। मेथ एथ या ईथ बोलते हैं इसी को, मेथ एथ या ईथ बोलते हैं इसी को। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट और आर्ट नॉन और डेक होता है। ठीक है, यहाँ से क्या है? एक कार्बन है मतलब मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आर्ट नॉन डेक, 9 10 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है? फार्मूला में क्या है? CH4 आया जब मान रखें तो n का मान। तो यहाँ पर एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मेथ। और इसमें क्या है? जैसे कि इसको हम तोड़ेंगे, जैसे C याद रखना रेडिकल होता है, लुईस रेडिकल। तो उसमें क्या होता है? जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और जो हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन के लिए एक्स, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन वाला ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है? जब इसका क्या लिखते हैं? लुईस डॉट सिंबल बोलते हैं। तो कार्बन के अंतिम कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरीके से। हाइड्रोजन के में 1 होता है। इसी तरीके से में ऑक्सीजन का हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके अंतिम कोण में कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। तो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है? 8 है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 4, तो 8 होगा। ऑक्सीजन का 8 होता है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 4। यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, इसको तोड़ेंगे। जैसे कि कार्बन का 6 रहता है तो इसको 2 और 4 में टूटा, तो ये 4 क्या अंतिम हो गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन का 1 है तो नहीं लगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? 8 है, तो 8 किसमें? 2 और 6 में। ठीक है, इस वाला 2 2 2 8 18 32 के फॉर्म में तोड़ते हैं ना, उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जब 8 को तोड़ेंगे तो 2 और 6 में टूटेगा, तो लास्ट में कितना जाएगा? 6। तो यहाँ पर भरेंगे 6, तो 1 2 3 4, फिर रिपीट होगा तो 5 और 6, मतलब क्या है? 2 जगह नॉन पेयर है। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। तो 7 को तोड़ेंगे तो 2 और कितना में टूटेगा? 5 में टूटेगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 7 में, तो 2 और 5 में, तो 5 को यहाँ पर किस तरीके से 1 2 3 4 और 5, मतलब 3 क्या है? नॉन पेयर है। इसी तरीके से हेलोजन का कितना होता है? जैसे हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन का कितना होता है? जैसे 17 है। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा? 2 8 और 7 में टूटेगा। तो इसमें कितना होगा? लास्ट में 7 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ रिपीट होगा 6 और ये 7, तो 4 2 6 7। ठीक है, तो एक ही क्या है? एक ही जगह खाली बच रहा है ना, तो इसको याद रखना है। ये क्या है? समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? जैसे देखिए CH4 मीथेन है, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन कितनी जगह चिपक सकते हैं? यहाँ पर जाकर 4 जगह। तो यहाँ पर कार्बन लिखेंगे, और जो 4 जगह है ना, यहाँ यहीं जाके हाइड्रोजन क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ से जुड़े रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? इसका नाम क्या होगा?
CH4 है, एक कार्बन के लिए मेथ। अगर यहाँ पर सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो जैसे कि एल्केन बोले थे, एल्केन ANE, ठीक है, ए लगते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्केन, तो मेथेन हो जाएगा। जैसे कि इसको इंग्लिश में मेथ लिखेंगे तो ANE लगेगा, तो मेथेन हो जाएगा, तो इसको क्या है, मेथेन या मेथिन बोल देते हैं, ठीक है, मेथेन, ठीक है। एल्किन रहता है तो वह, अब यहाँ पर मान लीजिए, देखिए अब देखिए दूसरा के लिए निकालते हैं, सेकंड के लिए यहाँ पर मैं मिटाती हूँ आधा को, देखिए थोड़ा सा इतना मिटाते हैं, अभी इसका जरूरत नहीं, इसको याद रखना। जैसे देखिए CnH2n क्या है, एल्किन के लिए है, इसमें N का मान 1 रखेंगे, ठीक है। N का मान नहीं, N का मान क्या होता है, यहाँ 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं रखना है, 2 रखना है, ठीक है। एल्किन में क्या रहता है, डबल बॉन्ड, तो N का मान 2 से, जैसे कि इसके में 1 रख सकते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होगा N का मान, लेकिन इसके में 2 से स्टार्ट होगा, तो N का मान 2 रखेंगे, तो C2H2 × 2 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H4। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से इसका संरचना सूत्र जैसे कि बनाएंगे, तो 2 कार्बन के लिए कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर 4 ठन्ने जैसे जुड़ जाता है ना, उसी को है, जैसे कि इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को एक बन गया लाइन। अब कितना हाइड्रोजन बचा है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, मतलब इस और इस तरीके से, सेम इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, और ए वाला लाइन और ए वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको हटा देंगे समझने के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मेन सूत्र में क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन एक ठन, ऊपर में एक, और सेम यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ ऊपर में एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो जाए, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, C2 है। और 2 के लिए क्या जो फार्मूला है, एथ यूज़ करते हैं या ईथ बोलते हैं, ठीक है। तो एथ यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम C2H4 का नाम होगा, डबल बॉन्ड पाया जाता है तो हमको लगाना है ENE, इन, एल्किन का ENE, इन, तो एथिन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिन या इथिन, एथिन, इन, इंग्लिश में लिखेंगे तो ETH, इथिन, ENE, इथिन, ठीक है, या एथेन, एथेन पढ़ते हैं, मेथेन, एथेन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेथेन हो गया, तो यहाँ एथिन हो गया, इन लग गया है, ठीक है, ENE, यहाँ पर एन लगता है। इसी तरीके से एल्काइन देखिए, CnH2n प्लस कितना होता है, -2 होता है, ठीक है, -2 होता है एल्काइन का, फाइन। यहाँ पर क्या लगता है, इंग्लिश में YNE रहता है, इसमें एल्काइन ALKYNE, देखिए ALKYNE रहता है। तो इसका जब फॉर्मूला ये है, तो यहाँ N का मान कितने से स्टार्ट होता है, यहाँ पर देखिए, अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखते हैं तो C2H कितना हो जाएगा, 2 × 2 -2 होगा, तो C2H4 -2 मतलब C2H2 हुआ, ठीक है। यहाँ पर N का मान कितना से स्टार्ट होता है, 2 से, पहला वाला में ही 1 से, बाकी में 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, C2H2 हो गया, जब N का मान हम 2 रखें। अब क्या होगा, इसको देखिए, कार्बन कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन है, तो इसकी क्या है, जो लुईस डॉट सिंबल है 4 होता है इस तरीके से कार्बन का, तो इसको पहले दर्शाना है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन को हमको मिलाना है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रख दूंगी और इधर एक हाइड्रोजन को रख दूंगी, ठीक है। तो अब कितना जगह बच गया है, इसमें 3 जगह, इसमें 3 जगह, तो इसमें से पहला ए जगह और ए वाला जगह और ए जगह, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम पढ़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो आइन लगता है, ठीक है। और कितना कार्बन है, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा एथाइन, एथ किसके लिए हो गया, 2 कार्बन है तो एथ, और आइन किसके लिए लगाए हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया, एथाइन। देखिए अब क्या करेंगे हम, नामकरण जो पढ़ते हैं यूटीसी नोमेनक्लेचर,
IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लेचर, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इसमें क्या होता है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ठीक है। मान लीजिए हमको क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन से एक लंबी श्रृंखला बना देंगे, मान ली इस तरीके से दिया है कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, नाम दे देंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंट। 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं पेंट, ठीक है। अब सभी में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को मेंटेन कर लेंगे, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, हाइड्रोजन को इस तरीके से इसको भरना रहता है, ठीक है। जैसे कार्बन की संयुक्ता 4 रहती है, यहाँ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 1 2 2 जगह, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी नीचे में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, 3 जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि क्या है, इसकी जो लुईस डॉट सिंबल है इसकी 4 है, मतलब 4 जगह से क्या है, कोई भी चीज़ जुड़ सकता है। तो इसमें 3 साइड से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक डाउन बॉन्ड है, तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर पहले से क्या है, ये बॉन्ड हो गया, तो 3 साइड से हाइड्रोजन जुड़ गया, जैसे कि यहाँ पर क्या है, अब 4 हो गया ना, 1 2 3 4, मतलब इस तरीके से 4 होना चाहिए इसका लुईस डॉट सिंबल। यहाँ भी 1 2 3 4, सभी जगह क्या है, 4 कंप्लीट हो रहा है, तो इस तरीके से, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। मान ली यहाँ पर दिया है हमको 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन दिया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इधर से जुड़े रहेगा, इधर से जुड़ रहेगा और इधर से जुड़ रहेगा, इसी तरीके से यहाँ इधर और इधर से जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप यूज़ करते हैं, प्रोप इंग्लिश में लिख देते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब मान लीजिए इसी में क्या रहता, अभी देखिए 3 कार्बन के लिए लिखे थे, 1 2 3 कार्बन, अभी तक यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड के लिए देखे, अब डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया है, ठीक है, इसमें क्या है, इस मतलब इस तरीके से डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, इस तरीके से। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो क्या करना है, 3 कार्बन के लिए क्या करते हैं, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप तो लिखेंगे ही, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिख लेंगे, देखिए प्रोप। अब देखिए जब भी हमको यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड दिया है, मतलब इसका नाम क्या होगा, ANE लग जाएगा, प्रोपिन हो जाएगा, इसका नाम प्रोपिन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखेंगे कि स्थान कौन से नंबर में है, तो हम हमेशा क्या करना है, जब भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको मैं बाद में बताऊँगी। अभी फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद होता है फंक्शनल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसके बाद कहते हैं साइड चेन रहता है या फिर रेडिकल रहता है, उसको प्रेफरेंस देना रहता है। तो सबसे पहले हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे कि एल्कोहल हो गया, कीटोन, एवन सब क्या है, कीटोन वगैरह, ईथर वगैरह फंक्शनल ग्रुप है, तो अभी इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखेंगे, तो डबल बॉन्ड किधर से पास है, इस साइड से क्या है, पहले कार्बन पर है, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर क्या है, दूसरे कार्बन पर है, मतलब इधर से पास है। यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, कितने नंबर में है, 1 इन, इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1 इन हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखना जरूरी है कि कौन से नंबर में हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया है उसको। मान लीजिए यहीं पर अगर क्या हो जाता है, इस तरीके से है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरीके से नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाता है। अब देखिए 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप तो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कितने पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर 3 बॉन्ड के लिए YNE यूज़ करते हैं, आइन, हिंदी में लिखेंगे तो प्रोप 1 आइन, प्रोपाइन,
प्रोप 1 आइन हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में प्रोप 1 आइन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है इसका नामकरण कर सकते हैं यूपीएससी में। देखिए इसी तरीके से देखिए, मान ले दिया है कार्बन CH2 2 3 4 हो गया। यहाँ पर क्या है CH3 रहेगा, क्योंकि क्या है इसकी संयोजकता जैसे कार्बन की जो रेडिकल लुईस डॉट सिंबल के हिसाब से क्या है चार्ज जो रहता है 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, तो 4 हो गया। यहाँ पर क्या होगा CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 ही होगा, 2 2 4 तब, ठीक है। और CH3 इसका नाम बताना है मान ले। तो यहाँ पर कितना कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट। अब सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड कहीं है क्या नहीं, तो ब्यूट एन लगाना है ANE, तो क्या होगा ब्यूटेन। यहाँ पर क्या हो ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। अब यहीं पर मान लीजिए क्या है इसमें फार्मूला में मान ली थोड़ा सा मैं चेंज करेंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया, और इसका देखिए 2 2 4 और हाइड्रोजन, अब यहाँ पर सोचा है मान ली CH3। अब इसका नाम देखेंगे तो यहाँ पर कितना कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 है तो क्या हो गया ब्यूट हो गया। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े उधर से देखें तो इधर से कितने नंबर में है दूसरा नंबर में, और इधर से गिनती करेंगे तो 1 2, मतलब दोनों साइड से क्या है ये दूसरे नंबर में आ रहा है कौन सा डबल बॉन्ड। तो हम किधर से भी यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं, जिधर से क्या है डबल बॉन्ड पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर है दोनों साइड से दूसरे पोजीशन में है, मतलब जिस भी साइड से हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा ब्यूट हो जाएगा 4 कार्बन के लिए, और कितने नंबर में है 2 नंबर में क्या है डबल बॉन्ड है तो 2, और जब भी हमको डबल बॉन्ड दे तो क्या लगाना है इन लगाना है ENE, ठीक है, मतलब ब्यूट इन, हिंदी में लिख लेना और यहाँ पर लिख देना ब्यूट 2 इन, इसका नाम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या है अगर ट्रिपल बॉन्ड दे देता तो उसका नाम क्या हो जाता ब्यूट 2 आइन हो जाता, ठीक है। मान ली ट्रिपल बॉन्ड देते तो ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड के लिए है, इसका नाम डबल बॉन्ड के लिए हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है नामकरण को आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पर जैसे देखिए कार्बन ऐसे दिया है, ये क्या है इस तरीके से भी दे सकते हैं ना ऐसे। तो सबसे पहले क्या रहता है हमको लंबी श्रृंखला का निर्माण, लंबी चेन देखना है। यहाँ पर क्या करना है सबसे लंबी चेन, तो मान लीजिए इसको गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से गिनते तो 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब दोनों साइड से कितना नंबर पे आ रहा है 5। तो सबसे लंबा चेन का निर्माण जो हो रहा है उसको पहले देखेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर से भी 5वें नंबर पे है, इधर से भी 5वें नंबर, मतलब कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर साइड चेन आ जा रहा है और इधर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको प्रेफरेंस देंगे इस वाला को, इसको क्या होगा जैसे हाइड्रोजन जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ कितना होगा 3 जगह तो CH हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और CH2, और यहाँ CH3 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से CH3 CH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका नाम करेंगे तो कितना कार्बन है 5 कार्बन, तो 5 के लिए पेंटेन, क्योंकि इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है पेंट, ठीक है एन पेंटेन होगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पर देखिए कौन से नंबर में यहाँ पर ग्रुप जुड़ा है CH2 CH3 है, तो इसको बोलते हैं C2H5 रहता है ना, तो इसको मेथेन एथेन बोलते हैं ना, तो इसको यहाँ पर क्या होगा C2H5 एथिल बोलते हैं। लेकिन क्या है जब इस तरीके से साइड चेन जोड़ रहता है तो जो YL लग जाता है, जो एल्किल ग्रुप है ना उसके नाम में एल्किल ग्रुप के साथ YL लगता है, तो यहाँ पर क्या है इथाइल हो जाएगा। इथाइल कितने नंबर में है
1 2 3 तीसरे नंबर पे 3 इथाइल पेंटेन होगा इसका नाम, 3 इथाइल पेंटेन। देखिए इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं